हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो बार बार किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में काफी समय वेस्ट होता है। तो ऐसे सवालों को हल करने की या ऐसे प्रश्नों को हल करने की बहुत ही आसान ट्रिक भी हम यहाँ पे देखेंगे, जिसकी सहायता से आप प्रश्न को बिना पेन उठाए कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूले, क्योंकि जब भी हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी दी गई है, वहां से आप सारे रीजनिंग के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहले एक शब्द दिया है ए ई एच का संबंध डी एच के से जिस प्रकार है, उसी प्रकार अगले दो शब्दों को हमें चुनना है जिसमें से पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से उसी प्रकार हो जिस प्रकार ए ई एच का डी एच के साथ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए ई एच का डी एच के साथ किस प्रकार का संबंध है। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो ए ई एच में ये जो ए है इससे डी एच के में ये जो डी आ रहा है इसमें आपस में क्या संबंध नजर आ रहा है। तो अगर हम देखें तो ए के बाद बी और सी यानी कि दो अक्षरों को छोड़कर डी लिया गया है। तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है और फिर सी आता है, उसके बाद डी आता है, यानी बी और सी दो अक्षरों को यहाँ पे छोड़ के लिखा गया है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ई और एच में भी यदि हम देखें तो ई के बाद एफ आता है, फिर जी आता है और फिर एच आता है, यानी कि यहां पे भी दो अक्षरों को छोड़ा गया है। तो ई के बाद कौन से दो अक्षर छोड़े गए हैं, एफ और जी छोड़े गए हैं, एच को लिखा गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो एच से क्या लिखा गया है, के लिखा गया है। तो एच के बाद क्या आता है, आई आता है, फिर जे आता है और उसके बाद के आता है, यानी यहाँ पे भी क्या छोड़ा गया है, एच के बाद दो अक्षर छोड़े गए हैं, एक तो आई और एक जे, और फिर अगला अक्षर लिखा गया है यानी के। तो यहाँ पे हमने देखा कि सभी जगह पे दो दो अक्षरों को छोड़कर लिखा गया है। तो ये का यही नियम हम बाकी चार ऑप्शन में भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यहाँ पहले ऑप्शन में ये जो P है, इस P से Q किस प्रकार आया है। तो हम अगर देखें तो P के बाद जस्ट अगला ही अक्षर Q होता है, यानी कि यहाँ पे दो की गैप नहीं दी गई है। तो अगर यहाँ पे पहले ही अक्षर में दो की गैप नहीं दी गई है, इसका मतलब हमारा ये पहला ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया, ये तो सही नहीं हो सकता। अब देखते हैं हम दूसरे ऑप्शन को। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिया है JPUMSX। तो सबसे पहले हम देखें कि J और M, तो J और M में अगर हम देखें तो कितने अक्षर का गैप है यहाँ पे, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। तो J के बाद क्या आता है, K आता है और फिर L आता है, उसके बाद M आता है, यानी यहाँ पे दो अक्षर छोड़े गए हैं। कौन कौन से, J के बाद K और L को छोड़ा गया है, फिर M को लिखा गया है। तो यहाँ पे दो अक्षर की गैप है। अगर इसमें दो अक्षर की गैप है तो हम अगले अक्षर को भी चेक करते हैं। अब हम देखते हैं कि P से S किस प्रकार आया है। तो P के बाद भी क्या आता है, Q आता है, फिर R आता है और उसके बाद S आता है, यानी कि यहाँ पे भी दो अक्षर छोड़े गए हैं। कौन कौन से, P के बाद एक तो Q छोड़ा गया है और एक R छोड़ा गया है, उसके बाद वाला अक्षर लिया गया है यानी एक S।
तो यहाँ भी 2 अक्षर को छोड़ा गया है, तो 2 की गैप यहाँ पे भी है। इसलिए अब हम तीसरे को भी चेक करते हैं। अब u के बाद x किस प्रकार से आया है, तो अगर हम देखें तो u के बाद v को छोड़ा गया है और w को भी छोड़ा गया है, उसके बाद x लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 अक्षर की गैप दी गई है। तो इसमें तीनों अक्षरों में 2-2 अक्षर की गैप दी गई है, यानी ये उसी आधार पे लिखा हुआ है जिस आधार पे हमारे पास प्रश्न में जो शब्द था वो था। तो इसका मतलब हमारा ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में हमें अगले 2 ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा पहला वाला तो गलत था, इसलिए हमने दूसरे को चेक करा। अगर दूसरा भी गलत होता तो हम तीसरे को चेक करते, तीसरा भी गलत होता फिर हम चौथे को चेक करते, लेकिन यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन सही हो चुका है, इसलिए अब हमें तीसरे और चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये तो एग्जाम के हिसाब से मैंने बताया आपको कि एग्जाम में आपको तीसरा और चौथा ऑप्शन चेक नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे अभी हम इसको चेक करके बताते हैं। यहाँ पे तो ये अगर हम देखें तीसरे ऑप्शन में तो k के बाद m लिखा हुआ है, तो k के बाद m यानी कि k के बाद l आता है और फिर m आता है, यानी कि एक ही अक्षर की गैप छोड़ी गई है। अब एक अक्षर की गैप छोड़ी गई है, यानी ये तो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 अक्षर की गैप छोड़ी गई थी प्रश्न के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ, सी वाला भी। अब डी वाला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, आई तक, यानी कि बहुत सारे अक्षर यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। लगभग कितने, 3, 3, 6 और 2 8 अक्षर के लगभग यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं हो सकता है, इसलिए डी वाले ऑप्शन को भी हम गलत मानेंगे। यानी हमारा सही आंसर कौन सा था, सही आंसर हमारे पास यहाँ पे था वही बी वाला ऑप्शन सही था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बी वाले ऑप्शन को ही सही कर देना है। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो अब देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को। तो अब दूसरा प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 में से 3 एक जैसे हैं जबकि एक अलग है, तो उस अलग विकल्प को हमें चुनना है। तो विषम विकल्प को चुनने का मतलब हमें जो 4 में से एक अलग शब्द है उसे पहचानना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें पहले अक्षर को, तो के के बाद एल लिखा हुआ है, तो के के बाद एल यानी कि जस्ट अगला वाला ही अक्षर लिया गया है। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो एम के बाद ओ लिया गया है, यानी कि बीच में एक अक्षर छोड़ा गया है, कौन सा, एन, क्योंकि एम के बाद एन आता है और फिर ओ आता है, तो यहाँ पे एक अक्षर को छोड़ा गया है। इसमें जस्ट अगला वाला लिया था पहले ऑप्शन में, लेकिन इसमें एक अक्षर को छोड़ा गया है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं शुरू के 2 अक्षरों की, तीसरा अक्षर अभी हम मिलान नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शुरू के 2 अक्षरों को देख रहे हैं। तो पहले वाले में कोई गैप नहीं छोड़ी गई थी, जबकि दूसरे वाले में एक अक्षर की गैप छोड़ी गई है। अब तीसरे ऑप्शन में अगर हम देखें तो एम के बाद एन लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे भी कोई गैप नहीं छोड़ी गई है। और चौथे ऑप्शन में W के बाद X लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे भी कोई गैप नहीं छोड़ी गई है। तो गैप सिर्फ कौन सा अक्षर में छोड़ी गई थी, बी वाला जो ऑप्शन था इसमें छोड़ी गई थी। इसका मतलब ये जो बी वाला ऑप्शन है यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमें विषम अक्षर को चुनना था। विषम अक्षर यानी कि 4 में से जो एक अलग जा रहा है उसे चुनना था। तो यहाँ पे अलग सिर्फ बी वाला ऑप्शन जा रहा है, बाकी ए, सी और डी एक जैसे रूप में चल रहे हैं, क्योंकि पहले अक्षर के बाद दूसरे अक्षर के लिए कोई गैप यहाँ पे नहीं ली गई है। अब हम चाहे तो इनका तीसरा अक्षर भी देख सकते हैं। तो तीसरा अक्षर अगर हम देखें तो आई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एल के बाद आई यानी कि कितने अक्षर पीछे गए हैं, एल के बाद आई यानी 2 अक्षर बीच में छोड़ के आगे की तरफ गए हैं हम। आगे की तरफ मतलब एल के पहले क्या आता है,
के आता है, के पहले जे आता है और जे के भी पहले आई आता है, तो यहाँ दो अक्षर पहले की बात हुई है। इसी प्रकार के वाले में भी, सी वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें भी एन के बाद के लिखा हुआ है, एन के बाद के है, यानी कि यहाँ पे भी एन के पहले एम आता है, एम के पहले एल आता है और एल के पहले आता है के, यानी कि बीच में दो अक्षर छोड़ के आगे वाला लिखा गया है। इसी प्रकार से डब्ल्यू एक्स और यू में भी इस एक्स से यू किस प्रकार से आया है, अगर हम देखें तो एक्स के पहले डब्ल्यू आता है और डब्ल्यू के पहले वी आता है और वी के पहले आता है ये यू, यानी कि यहाँ पे भी दो अक्षर छोड़कर पहले की बात हुई है। पर आपको ऐसा देखने की कोई जरूरत नहीं है, तीसरे वाले अक्षर के लिए सिर्फ शुरू के दो अक्षर से ही आप मिलान कर सकते हैं अगर ऐसा प्रश्न है तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये हमने देखे आज रीजनिंग के कुछ प्रश्न। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।